हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 27 दिसंबर 2024 को एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। भाई अब अपडेट में क्या है वो अभी आगे आपको पता लगने वाला है। तो भाई ये जो अपडेट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसके लिए है। सबसे पहले तो जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके लिए है। दूसरे नंबर पे जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके लिए है। फिर अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन यानी जितने भी कॉलेज अप्रूव्ड है, पीसीआई मान्यता प्राप्त हैं और जो फार्मेसी करा रहे हैं उनके लिए है। अब ये नोटिस में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में है क्या। दोस्तों आपको मैं एक फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। बहुत टाइम पहले एक नोटिस आया हुआ था जिसमें आपको क्या करना था, आपकी डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल पर जो आपकी प्रोफाइल बनी थी फार्मासिस्ट की, उसको एक आभा नंबर के साथ वेरीफाई करना था। ठीक है, ये नोटिस अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भाई यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आप लोगों को वो वीडियो वगैरह मिल जाएगी जो है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग क्या था कि अभी तक आपका जो डिजी फॉर्म ईडी पर जो आपकी प्रोफाइल जो थी वो वेरीफाई हो नहीं पा रही थी। कुछ करंटली इशू बता रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू बता रहे थे, बहुत सारे यहाँ पर रीजन दिए जा रहे थे कि भाई इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर पीसीआई ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इशू ऑफ डाटा इनएक्यूरेसी एंड डुप्लीकेसी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन द डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल। तो भाई यहाँ पर आप इसको समझेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए क्या है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई साहब देखो, दिस इज हैज अ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर stated above regarding the issue identified in the profile data of registered pharmacist on the DigiFarm ED portal। भाई तो इनका ये कहने का मतलब है जो भी हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं भाई उनकी प्रोफाइल में कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं काफ़ी सारे, इसी वजह से ये प्रोसेस जो थी वो रुकी हुई थी। अब वो इशू क्या है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर देखो, पहले पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे भाई फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हैव क्रिएटेड डुप्लीकेट प्रोफाइल विद द सेम आधार नंबर और पैन नंबर। तो भाई बहुत सारे ऐसी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं वहाँ पर जो कि आधार नंबर और सेम आधार नंबर से बनी, यानी एक नंबर से कई सारी प्रोफाइल वहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसी लाइन में आप दूसरे पैराग्राफ में देख पा रहे हो, लिखा है कि ऑल दीज डुप्लीकेट्स प्रोफाइल ऑन अ सिंगल आधार नंबर वर फाउंड वर्किंग एज अ फैकल्टी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो भाई इन्होंने ये बोला है कि जो आपका आधार नंबर है वो वहाँ पर दिखा रहा है कि आप डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, फिर आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोगों ने क्या किया है भाई, अपना फेक आधार कार्ड और फेक पैन कार्ड भाई अपना डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल पर उन्होंने लगाया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि अगर किसी का आधार नंबर में जैसे हर किसी के 12 डिजिट होते हैं, ठीक है, तो कोई भाई 12 डिजिट से किसी के कम नंबर है वहाँ पर, किसी से 12 से 13 हो जा रहे हैं, किसी के 14 हो जा रहे हैं, या किसी के 10 या 11 रह जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला है, यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों इन्होंने तीसरे पॉइंट में ये क्लियर करा है कि भाई जो भी है, मतलब जो भी हमारे फार्मासिस्ट हैं उन्होंने अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो वहाँ पर दोस्तों फिल किया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हैव नॉट एंटर्ड द स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर नंबर इन देयर प्रोफाइल। ठीक है, और फिर क्या लिखा है कि वर्किंग नॉट वर्किंग एज अ फैकल्टी इन द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर एक चीज़ देखोगे आप, यहाँ पर उन्होंने फोकस इसी चीज़ पर करा है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में फैकल्टी एज अ फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हो तो भाई उस केस में आपका कोई भी डिटेल भाई आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आपको ब्लैक लिस्ट वगैरह भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट में बोला है कि मैनी फार्मासिस्ट हैव एंटर्ड invalid मोबाइल नंबर और ईमेल एज वेल इन देयर अकाउंट टू क्रिएट द फेक प्रोफाइल्स ऑन द डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई अपना मोबाइल नंबर और ईमेल गलत फिल किया है और उन्होंने उसी की बदौलत यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल्स हैं वो क्रिएट कर ली हैं, जिनको फेक प्रोफाइल भाई कहा जा रहा है। ठीक है, जो कि ये सारा काम जो हुआ है वो आपका डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल पर हुआ है। तो इसको लेके काउंसिल ने भाई क्या नियम निकाले हैं वो बता दे रहा हूँ। काउंसिल कह रहे हैं कि भाई हमारी 421 में जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया है कि ऐसे फार्मासिस्ट जिन पर हमें संदेह है कि भाई उन्होंने अपना गलत मोबाइल नंबर है या गलत डिटेल फिल करी है, स्टेट जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उन्होंने गलत फिल किया है, वो भाई उनको क्या करेंगे, ऐसे फार्मासिस्ट को वो परमानेंटली भाई ब्लॉक लिस्ट कर देंगे। ठीक है, ब्लैक लिस्ट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, जो भी है वो लोग कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है कि इफ एनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर फाउंड डूइंग दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज अगेन, यानी कि यहाँ पर एक काउंसिल आपको एक मौका दे रही है, अगर आप फिर भी ये गलतियां दोबारा करोगे तो भी आपके साथ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा है कि देन दे विल डिवार्ड फॉर द फर्दर रजिस्ट्रेशन पर्पज इन फ्यूचर ऑन डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल। तो भाई आप कभी भी फिर भविष्य में आप डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल पर अपनी फार्मासिस्ट प्रोफाइल नहीं बना पाओगे और ना ही उसके साथ कुछ भी आप वेरीफाई वगैरह कुछ कर पाओगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर और भी इन्होंने बोला है कि भाई
बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो कि इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस वगैरह एजुकेशन का है वो शो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बोली हैं, ठीक है। फिर दोस्तों और हम आप बता दें आपको 5वें पॉइंट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इंस्टीट्यूशन आर आल्सो इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैकल्टी ज्वाइनिंग दे मस्ट चेक ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑन द डिजिफॉर्म ईडी प्रोफाइल ऑफ द फैकल्टी टू इंश्योर दैट द प्रोफाइल इज अपडेटेड। तो भाई यहाँ पर इन्हों का ये कहने का मतलब है कि भाई अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है अगर वो ज्वाइनिंग कर रहा है किसी फैकल्टी की तो सबसे पहले वो उसकी सारी डिटेल जो है डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल से चेक कर ले, और यह दोस्तों चेक करना बहुत ही ज़रूरी होगा। उसके बाद ही दोस्तों ज्वाइनिंग वगैरह करे, ठीक है। और जो भी हमारा फार्मासिस्ट है उसको एक मेक श्योर करना होगा भाई कि उसकी जो प्रोफाइल है वो अपडेटेड रहे टाइम टू टाइम। बस ये सारी बातें हैं। फिर से आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर काउंसिल को हमारे कुछ प्रोफाइल हैं जो फेक मिली हैं, जैसे लाइक आप समझ सकते हो कि भाई किसी ने आधार नंबर फेक लगा रखा है, किसी ने पैन कार्ड फेक लगा रखा है, किसी के आधार नंबर जो होते हैं ना वो किसी के 12 से 13 हो रहे हैं, किसी के 12 से 11 हो जा रहे हैं। और यहाँ पर कोई स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जो है वो स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर ही अपना फिल नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी जो डिजीफॉर्म ईडी पर फार्मासिस्ट प्रोफाइल है वो बन जा रही है, ठीक है। फिर और यही बोला है इन्होंने कि वर्किंग वगैरह के बारे में आप लोग वहाँ पर नहीं सही से चीज़ों को लिख रहे हो, इसी की वजह से यहाँ पर जो है भाई काउंसिल ने कुछ कड़े नियम उठाए हैं जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। बाकी यही रहा दोस्तों आज के नोटिस में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।